बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही ज़बरदस्त सी वीडियो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं, मतलब लेके, जो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 10 हैक, जो मतलब 10 हैक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो इंशाल्लाह ये वाली वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, घर के हम हाउस वाइफ होती हैं जो घर में हम सारे काम करती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी मुश्किलात होती हैं जो हम किस तरह से आसानी से मतलब उनको हल कर सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने एक जो बर्तन वाला स्टैंड होता है वो ख़राब वाला है, इसका ज़बरदस्त सा यूज़ हम आपको बताएंगे। मतलब इसके दो यूज़ हम आपको बताएंगे। इसको दोबारा से हम इस तरह से सेट कर देंगे। ये प्लेटें वगैरह रखते थे इसमें, तो ये गिर जाती थी प्लेटें, ये कुछ ज़्यादा मुझे सही नहीं लग रहा था। तो इसका ज़बरदस्त सा यूज़ हम आपको बताएंगे। इसमें हम बुक्स रख देंगे। बुक्स हमारे बच्चों की होती हैं जो इधर उधर ऐसे ही बिखरी होती हैं, तो हम इसको बुक वाला स्टैंड बना सकते हैं आसानी से। तो ये देखें जी, इसमें मैं सारी बुकें अरेंज करके रख दूँगी। बड़े वाली नीचे रख दी हैं और छोटी वाली बुक्स इसमें इस तरह से रख दी हैं। तो ये देखें जी, ये कितना बड़ा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। इसको स्टडी टेबल पे रखें या कहीं भी इसको रख दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है। तो आई होप कि आइडिया आपको अच्छा लगा हो। अब जी इसमें आप इसका दूसरा यूज़ हम इस आपको बताएंगे कि इसमें हम इसको किचन में रख के इसमें मसाले वाले जार भी रख सकते हैं। बहुत सारे इसमें मसाले वाले जार आ जाते हैं। तो ये प्लेटें वगैरह इसमें से प्लास्टिक वाला था तो गिर जाती थी, लेकिन ये चीज़ें मसाले के जार या बुक्स वगैरह होंगी तो इसमें पड़ी हुई भी खूबसूरत लगेंगी। आप चाहें तो इससे कलर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। तो आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो टिश्यू पेपर के बॉक्स होते हैं, इसमें से टिश्यू पेपर ख़त्म हो जाते हैं और फिर हम इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन ये इस तरह का बॉक्स अगर हम लेके आते हैं तो ये हमें थोड़ा महंगा पड़ता है। तो हम जो है इस तरह के जो टिश्यू पेपर होते हैं तो ये हमें थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो क्यों ना हम अपने पैसों की बचत करें और इस तरह के टिश्यू लेके आएँ, टिश्यू पेपर। तो इनको हम अरेंज करने का आपको आइडिया बताएंगे। एक टिश्यू पेपर इस तरह से मैंने रखा है और दूसरे टिश्यू पेपर को इसके हाफ में रखेंगे इस तरह से। अब इसको जो हाफ वाला है इसको फोल्ड करेंगे। अब दूसरा भी इसी तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और दूसरे साइड वाला होता है हाफ, उसको फोल्ड कर देंगे। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से हम इनको अरेंज करते जाएंगे और इसी तरह से सारे टिश्यू पेपर को हम अरेंज करके रख देंगे। तो इस तरह से अगर आप जो है टिश्यू पेपर को अरेंज करके रखें तो एक टिश्यू निकालें और दूसरा आराम से जो है बाहर आ जाता है। तो ये जो है हमारा बहुत ही कम कीमत में, हमारा मतलब ज़ीरो कॉस्ट में ये आइडिया हम कर सकते हैं कि हम अपना जो है ज़्यादा महंगा टिश्यू पेपर बॉक्स ना लेके आएँ और इस तरह से जो है टिश्यू लेके आएँ और इसमें दोबारा से फिल कर दें। तो ये देखें जी, अब हम आराम से आपको निकाल के दिखाते हैं। एक को निकाले और दूसरा आराम से बाहर आ जाता है। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, इस तरह के ख़राब वाले शूज़ होते हैं। ये शूज़ हमारे ख़राब वाले हो गए थे, तो हम घर में पहनने वाले जूते आराम से इसे कटिंग करके बना सकते हैं। तो ये इस तरह के शूज़ होने चाहिए। ये इसके जो डोरियाँ भी लगी हुई, तस्मे भी लगे हुए हैं, तो इसको हम खोल लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह के शूज़ हों तो आप इन्हें आराम से जूते बना सकते हैं। चाहें तो आप तस्मे को भी खोल सकते हैं। इसको मैं इस तरह से जूते की शेप का निशान लगा लेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब आगे से भी निशान लगाया था और इसको हम आगे से भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा घर में पहनने वाला जूता रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से भी आप इसको पहन सकते हैं और तस्मा लगा के भी इसमें को आप पहन सकते हैं। तो ये देखें जी, पुराने वाले ही मैंने इसके नीचे जो है पतावे रख दिए हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारे ज़बरदस्त से जूते रेडी हो गए। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है कि हम लोग पिक्चर कोई भी हम दीवार पे हैंग करते हैं तो बहुत ही मुश्किल से
हमें नज़र नहीं आता और हम पिक्चर बहुत ही मुश्किल से हैंग करते हैं। तो ये वाला ज़बरदस्त आइडिया है। फोग आप जो है लगा दें नेल के साथ और फिर ऊपर से पिक्चर को हैंग करें तो ये आराम से आपकी पिक्चर लग जाती है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त आइडिया है। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, हमारे फ्रिज गंदा होता है। तो ये देखें जी कितना फ्रिज हमारा गंदा है और इसको हम आपको आसान तरीका जो है साफ़ करने का हम बताएंगे। तो ये देखें जी बहुत ही गंदा मेरा फ्रिज हो रहा है। तो इसको मैं साफ़ क्लीन कर रही थी, मैंने बोला मैं आपके साथ ये वाला भी आइडिया शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें जी कितना हाथ लगते हैं। तो ये कोई भी चीज़ हम फ्रिज से निकालते हैं तो हाथ लगते हैं तो फ्रिज हमारा गंदा हो जाता है। तो टूथपेस्ट लिया है और थोड़ा थोड़ा मैं टूथपेस्ट लगा दूँगी। कोई भी टूथपेस्ट आप ले सकते हैं या आपके पास कोई बोतल टूथपेस्ट वगैरह की जो ट्यूब है तो वो खाली हुई है तो आप वो भी इसके ऊपर इस तरह से लगा के जो है ट्यूब को कटिंग करके तो लगा के आप फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। अब जी इसको मैंने सारा फैला दिया है ऊपर। अब थोड़ा सा इसके जो है नीचे वाले साइड भी हम सारा फैला देंगे। तो अब जी थोड़ा सा पानी लगा दिया है मैंने उसी कपड़े के साथ। कपड़ा मैंने सूती लिया है, सूती कपड़े से फ्रिज आराम से साफ़ हो जाता है। और मैं इसको अच्छे तरीके से रब करूँगी ऊपर। पानी भी थोड़ा थोड़ा लगा कर इसको रब कर लेंगे और फिर इसे हम खुश्क कपड़े से साफ़ कर लेंगे। तो ये देखें जी मैंने ऊपर से खुश्क कपड़ा इसके ऊपर सारा इसके ऊपर रब किया है और ये हमारा फ्रिज जो है बिल्कुल शीशे की तरह चमक गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। बहुत ही आसान सा तरीका है ये फ्रिज साफ़ करने का। तो ये देखें जी सारा जो है ये साफ़ हो गया है, बिल्कुल जो है इसका मिरर है तो वो चमक गया है। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो ये देखें जी कितना प्यारा ये क्लीन हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। तो जी अगला आइडिया मेरा इस तरह की जो स्पून वगैरह या नाइफ वगैरह होती है ये हमारे इसी तरह से जो हम रखते हैं तो ये बिखरे रहते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस तरह के बच्चों के खिलौने वगैरह जो टूट जाते हैं तो इनका आप ज़बरदस्त सा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी ये टूट गए हैं तो इनका आप ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चे खेलते भी नहीं, ये ख़राब हो गए तो इनका हम ज़बरदस्त यूज़ करेंगे। तो इसमें हम इस तरह से फोग लगा देंगे। तो इस सारे फोग को मैं इस तरह से लगा दूंगी इसमें। तो ये इतना हमारे किचन में पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। ज़बरदस्त स्टैंड हमारा जो है स्पून वाला स्टैंड बन के रेडी हो गया है। तो ये बच्चों के जो टॉवल्स वगैरह होते हैं इनका आप ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है हमारा पैंट के हिसाब से। पैंट को फोल्ड करना जो है आसान तरीके से हम आपको पैंट को फोल्ड करने का आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें जी पैंट को मैंने एक साइड से मोड़ा और दो साइड से मोड़ के अब इसको तीसरी बार में मोड़ के इस तरह से हमने इसको किया है और ये आराम से हमारी पैंट फोल्ड हो गई और बहुत ही जगह कम लेगी हमारी। तो ये देखें जी ये बहुत ही आसान तरीके से ये हम सारी पैंटें को फोल्ड कर लिया है और बहुत ही स्पेस कम लेती हैं इस तरह की पैंट को अगर आप फोल्ड करें। बहुत ही 2 मिनट में मैंने सारी पैंटों को फोल्ड कर दिया है। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया मेरा इस तरह के बेल्ट के हिसाब से है। बेल्ट को फोल्ड करें तो ये दोबारा से खुल जाता है, लेकिन आप इस तरह से बेल्ट के बंद करने वाली जगह से इस बेल्ट को घुमाएं और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करें। तो ये देखें जी इसको आराम से हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसको जितना भी हिलाएं जलाएं और ये नहीं खुलेगा। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के, अगर हम फ्रिज में ऑयल वाली कोई खाली बोतल मतलब ऑयल वाली बोतल वगैरह रखते हैं अचार वगैरह वाली, तो ये नीचे से हमारा फ्रिज बहुत ही गंदा हो जाता है। तो प्लेट मैंने रखी थी तो बहुत ज़्यादा जगह हमारे फ्रिज में जो है ले रही थी। तो इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्स के कैप होते हैं तो वो आप रख सकते हैं। कोई भी चीज़ हो तो आप उसके नीचे आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ही कम जगह लेते हैं। तो ये देखें जी ये मैंने इस तरह से दोनों रख दिए हैं। तो फ्रिज को मैंने साफ़ किया था तो मैं ये रख रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये आइडिया शेयर करती हूँ। तो आई होप ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा।